आज की वीडियो में 2 खबरें पेश की जाएँगी। एक मुत्तहिदा अरब अमारात से कि अब तक कितने लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने वहाँ पर ईरान के मिसाइलों की वीडियो बना के अपलोड की थी और उसमें कितने पाकिस्तानी शामिल हैं और अब इनको कितना जुर्माना किया जा रहा है। दूसरी खबर होगी अमेरिका से व Okay, this is actually jailable effect. Put your phone down and I'll explain more, okay? Yeah, Alright, turn 22. around. Signaling up. Hold on, let me make sure they're not. वहाँ पर जनाब एक देसी फैमिली को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, ये जो दूसरी खबर है ना अमेरिका वाली, ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना उनके लिए बड़ी अहम खबर है कि जो गलती इस देसी कपल ने की थी और इनको अरेस्ट कर लिया गया था, आप वो गलती ना कीजिएगा। अगर आपको इल्म नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बड़ी अहम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल पर्पज़ के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई। अच्छा, आपको पता है ना कि जब से ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग लगी है तो बहुत सारे जो है ना वो अटैक हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। तो फौरी तौर पर वहाँ पर जो गवर्नमेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात की, उन्होंने तमाम मुल्कों की एम्बेसीज़ को कह दिया कि अपने-अपने शहरियों से कह दें जो मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी भी स्टेट में हैं, कि वो कोई ऐसी फुटेज या वीडियो अपलोड ना करें जिसमें जंग दिखाई जा रही हो, मिसाइल गिरते दिखाए जा रहे हो, आग लगी हो, इस तरह की चीज़ें ना दिखाएँ वरना आपको जुर्माना किया जाएगा। ये तमाम सर्कुलर एक जो है ना वो तमाम एम्बेसीज़ में सर्कुलेट हो गया और उसके बावजूद वहाँ पर जनाब कुछ एक ब्रिटिश टूरिस्ट था, 60 साल उसकी उम्र थी, उसने भी एक मिसाइल की वीडियो बना के अपलोड कर दी। हालाँकि फौरी तौर पे उसने डिलीट कर दी लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुछ फ्रेंच टूरिस्ट हैं, कुछ दूसरे मुल्कों के लोग हैं और कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 5 पाकिस्तानी और कुछ बांग्लादेशी लोग भी शामिल हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। ये जो वहाँ की हुकूमत है उसने ऑफ़िशियली डिक्लेयर किया कि तकरीबन 1800 के करीब ईरानियन मिसाइल जो है ना वो अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों पे गिराए गए हैं ईरान की जानिब से 1800। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक मुख्तलिफ ममालिक की उनकी तादाद है 21। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपने-अपने सोशल मीडिया पर वहाँ का जो माहौल है उसको दिखाने की कोशिश की। बजाए इसके कि उनको जो है ना वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी हुकूमत के रूल को फ़ॉलो करते लेकिन इन्होंने फ़ॉलो नहीं किया और वीडियो बनाने के चक्कर में जनाब ये अब पकड़े गए हैं। अच्छा, ये होगा कि ये इस तरह जो साइबर क्राइम है उसकी खिलाफ वर्ज़ी पर यूएई का जुर्माना कितना करती है। तो साइबर क्राइम के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। इसमें कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है और 2 लाख मुत्तहिदा अरब अमारात के दिरहम की जो है ना वो सज़ा हो सकती है। 2 लाख दिरहम जो है ना वो जुर्माने की सज़ा हो सकती है। ये जनाब बहुत ही ज़्यादा रकम बनती है। आप देखते हैं कि ये जो 21 लोग पकड़े हैं, क्या इनको सज़ा जेल की भी होती है या फिर इनको जुर्माना होता है या इनको माफ़ी मिलती है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दोस्तों जिस मुल्क में रहते हैं ना, उस मुल्क के कानून को फ़ॉलो करना सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान में ये कानून नहीं है कि आप कोई किसी न्यूज़ की या कोई चीज़ की सोशल मीडिया पर वीडियो डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन वो झूठी ना हो। जो सऊदी रियासतें हैं, कुवैत, मस्कत, अमान और ये जो कतर, सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इन मुल्कों में आप कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते जो कि वहाँ की हुकूमतों के खिलाफ हों या वहाँ के माहौल के खिलाफ हों या अनऑथेंटिक हों। आपको हर कदम सोच समझ के रखना होगा वरना आपको रगड़ा मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी खबर जो मैंने आपसे कहा था अमेरिका से एक देसी कपल है, उन्होंने एक ऐसी हरकत की और उसके बाद उनको उसका ख़मियाज़ा क्या भुगतना पड़ा। ये वहाँ के जो मेन चैनल है उन पर भी खबर चली है। इस कपल का ताल्लुक है इंडिया से और ये वहाँ पे ऑफ़ कोर्स काफ़ी अरसे से रह रहे थे। ये वहाँ पे कोई टूरिस्ट वग़ैरह नहीं थे। वहाँ के लॉ को समझते थे। वहाँ की हर चीज़ ये जो है ना, ये ड्राइविंग रूल से लेके वहाँ पे रहने का हर चीज़ जो है ना इनको बखूबी इल्म था। लेकिन ये गलती जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये गए शॉपिंग सेंटर में। शॉपिंग सेंटर में गए तो आपको पता है ना कि शॉपिंग सेंटर के बाहर बहुत सारी वसी पार्किंग होती है। वो जो शॉपिंग सेंटर में जाते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए वो कारें अपनी खड़ी करते हैं, अपनी जगह बनी होती है वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। ये जो फैमिली है, इसने क्या किया कि बड़ी तेज़ रफ़्तारी से मियाँ-बीवी, इंडियन मियाँ-बीवी, ये आ रहे थे और वहाँ पर एक गोरी खातून खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। तो वो देख रही थी, बाद में वो गोरी ही जो है ना वो गवाह भी बन गई, इंडियन कपल के खिलाफ। तो उस गोरी ने कहा कि ये जो इंडियन कपल है ना, ये बड़ी तेज़ रफ़्तारी से आ रहा था और इसने आते ही साथ एक गाड़ी खड़ी थी जिसका ड्राइवर उसमें नहीं था, लेकिन उसको टकरा दी साइड पे जो है ना स्क्रैचेज़ आ गए और काफ़ी जो है ना, उस गाड़ी को जो है नुकसान पहुँचा। तो
ये जो इंडियन फैमिली है ना, इन्होंने कुछ भी नीचे उतर के भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया और वहाँ से जनाब चले गए शॉपिंग सेंटर के अंदर। अच्छा, ये जो गोरी खातून खड़ी थी ना, इसको बड़ा गुस्सा आया। एक तो इसको गुस्सा इसलिए आया कि ये वो कपल जो जिसने किसी और की गाड़ी जो कि वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, उसकी गाड़ी को स्क्रैच डाल दिए, दंड डाल दिए और उसके बाद इन्होंने उतर के देखा भी नहीं कि गाड़ी बच गई या नहीं, फौरी तौर पर वहाँ से निकल गए। उस गोरी ने पुलिस को कॉल की। उसने कहा जिस तरह एक कपल है, तो उसने ये हरकत की है कि गाड़ी किसी की जो ड्राइवर भी नहीं है, तो वहाँ पर जनाब उसने इसको गाड़ी को टकराई है और वहाँ से चले गए हैं और उतर के देखा तक भी नहीं है। अच्छा, बाद में जनाब पुलिस जो है ना वहाँ पे आ गई, तो गोरी उधर ही थी। गोरी ने दिखाया कि ये देखिए ये व्हाइट गाड़ी है, अभी तक इसका ड्राइवर नहीं आया। लेकिन ये देखें सारी गाड़ी को जो है ना एक साइड से उन्होंने काफ़ी डैमेज किया है और वो कपल भी यहाँ से जनाब गायब हो चुका है, नहीं है। पुलिस जो है ना उसने सारी जो है ना वो तफ़सीलात हासिल की। अच्छा, जब वो कपल बाहर आया ना तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने कहा जी कि आपने ये हरकत की है कि आपने किसी की गाड़ी को हिट किया है, उसके बाद ना तो उस ड्राइवर का वेट किया है, ना कुछ क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पर अभी अमेरिका की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी को लग जाती है ना, तो भागने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और कोई वहाँ पर गिरेबान नहीं पकड़ता। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए, किसी को लग जाए, गलती बेशक आपकी हो, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से वहाँ पर सारे मामले को टैकल किया जाता है। जो लोग वहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं, वो जुर्म जो है ना उसमें शामिल हो जाते हैं, वो क्राइम है। तो अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और या ड्राइवर नहीं है जिस गाड़ी को आपने ठोका है, तो उसका वेट करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फ़ौरी तौर पर वो जो है ना या तो पुलिस को कॉल कर दें या फिर वहाँ पर एक पर्ची पे नंबर और नाम अपना लिख के वहाँ उसके जो सामने स्क्रीन होती है, उसके जो वाइपर के नीचे आप रख दें कि जी मुझसे ये गाड़ी जो है ना आपकी गाड़ी को ठुक गई है। तो आप जब ये देखें पर्ची तो मुझसे राब्ता करें, फिर हम इस पे वर्कआउट करेंगे कि कैसे जो है ना इसको डैमेज को क्लियर करना है। ये चीज़ें जो है ना अक्लमंद और समझदार लोग बाहर के मुल्कों में करते हैं। लेकिन जो होता है ना रगड़ा तबका साडे देसी उन्हों ਨੂੰ कदी-कदी दिमाग 'ਚ घुम ਜਾਂਦਾ है कि नहीं इत्थे केड़ा कोई हैगा है। भई है नहीं है। अब ये जी फैमिली थी ना, ये जब आई तो पुलिस ने कहा कि जी आपने एक गाड़ी को ठोका है और आपने रुके भी नहीं है और ये हरकत आपने किया। तो पहले तो ये मियाँ-बीवी मुकर गए। कहते नहीं-नहीं ऐसा तो कोई वाक़ई नहीं हुआ। बिल्कुल कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने गौरी ने बताया कि नहीं हुआ है, ये मेरे पास उसकी फुटेज है, सारा कुछ है। तो फिर कहा हाँ, 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 सच हुआ था वाक़या। वाक़या ऐसे हुआ था फिर हम रुके थे, फिर हमने बाहर निकल के देखा तो हमें अपनी गाड़ी हमने देखी तो उसको कुछ स्क्रैच वग़ैरह नहीं आए थे तो फिर हम चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी तो बच गई लेकिन आपके जो गाड़ी ने दूसरी के डैमेज किया है वो आपने देखा था? नहीं हमने देखा था वो उसमें भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा ये फिर कौन डाल गया? ये तो गौरी उस वक़्त की यहाँ पे खड़ी है जब आप यहाँ से गए हैं। अच्छा उसके बाद जनाब आएँ-बाएँ शाएँ करनी शुरू कर दी इस इंडियन कपल ने और होना क्या था ऑफ़ कोर्स जब उन्होंने देखा कि ये लॉ के खिलाफ है, आप हिट एंड रन यानी आपने हिट किया और रन हिट एंड रन जो है ना वो बड़ा डेंजरस जुर्म है बाहर के मुल्कों में। वो ख़ा आप किसी बंदे को हिट करके भाग जाते हैं या आप किसी की गाड़ी को हिट करके भाग जाते हैं या किसी को नुकसान पहुँचाने के बाद आपको पता है कि इसका नुकसान हो गया लेकिन आप वहाँ पे पार्क नहीं करते, गाड़ी खड़ी नहीं करते और भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। इन पर भी हालाँकि ना तो उस गाड़ी का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ था, ना ही उससे कोई जानी नुकसान हुआ था किसी का, किसी को नीचे दिया था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये जो गलती उन्होंने की ना कि जी आपने ये खड़े क्यों नहीं हुए, उसकी बिना पर इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। हथकड़ियाँ लगा के वो ले गए वहाँ से। अब जो भी उसकी सज़ा का फ़ैसला कोर्ट करेगी और कोर्ट क्या करेगी वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन उसके बाद उसकी जो बीवी है वो वहाँ पे खड़ी रही और उसने अपने किसी फ्रेंड को भी बुलाया उसको भी बताया देखें जी पुलिस हमारे वो जो है ना वो ले गई है, मेरे मियाँ को ले गई है। लेकिन बात वही आ गई कि लॉ इज़ लॉ। बाहर के मुल्कों में कानून से बालातर कोई नहीं है और ख़ास तौर पर जब फ़ॉरेनर्स कोई गलती करते हैं, तो वहाँ पे गोरे पूरी ताड़ लगा के बैठे होते हैं कि अच्छा ये गैर मुल्की है, इसकी शक्ल लग रही थी, ये यहाँ पे बौर नहीं है, ये गोरा नहीं है, तो वो जनाब फिर आपके पीछे पड़ जाएँगे। तो क्या ज़रूरत है ऐसी चीप हरकतें करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे आपका कभी एक्सीडेंट हो लेकिन कभी ना कभी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देश नहीं है कि यहाँ पे सबसे पहले एक-दूसरे का दस्तों गिरेबान पकड़ेंगे, सर फोड़ेंगे, एक-दूसरे को जनाब गालियाँ देंगे, उसके बाद फिर मसला हल करेंगे, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आराम सुकून से गाड़ियाँ साइड पे करें और एक-दूसरे के साथ जो है ना वो बातचीत करें, एक-दूसरे के ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ोटो कार्ड जो होता है उसकी फ़ोटो लें, गाड़ी की नंबर प्लेट की लें, इंश्योरेंस को कॉल करें, वो आएँगे, एस्टीमेट लगाएँगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो ये एक बड़ी अहम वीडियो इसलिए थी कि कुछ लोग जो है ना इस तरह की हरकतें आज भी करते हैं। हिट एंड रन जो है ना उनके लिए बड़ा फेवरेट होता है कि हम बचेंगे। नहीं, आप बच नहीं सकते। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाज़त करे। अल्लाह हाफ़िज़।